नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों क्वेश्चन है आपका, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। तो हमें क्या करना है बच्चों, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखने हैं। युग्म मतलब होता है बच्चों जोड़ा, ठीक है, युग्म मतलब जोड़ा। तो ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है, फिर अंतर -10 है और योग क्या है आपका 0 है। तो पहले तो बच्चों आप समझो पूर्णांक होता क्या है, आपको ये पता होना चाहिए पूर्णांक कहते किसे हैं। तो देखो बच्चों पूर्णांक किसे कहते हैं, आपने नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर आपने ग्राफ बनाया होगा, है ना। तो बीच में आपका 0 होता है, फिर इधर हम लेते हैं और इधर लेते हैं, तो इधर आपका प्लस की संख्याएं होती है और इधर आपकी होती है माइनस की संख्या, है ना। तो ये 0 हो गया, 0 के इधर प्लस की संख्या, ये आगे चलती रहती है और इधर जो है ये आपकी माइनस की संख्या है, ये आगे चलती रहती है और बीच में क्या होता है आपका 0 होता है। यही जो सारी संख्याएं हैं ना, इन्हीं सब संख्याओं को क्या बोलते हैं बच्चों, पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शाबाश, पूर्णांक। अब ये पूर्णांक जो इधर वाले हैं ये आपका होता है घनात्मक पूर्णांक, क्योंकि ये जमा वाले हैं, तो जमा वाले को क्या बोलते हैं, घनात्मक पूर्णांक। और ये माइनस वाले हैं, घटा वाले हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो पूर्णांक आपको समझ में आ गया, पूर्णांक किसे कहते हैं। इसमें घनात्मक पूर्णांक होता है और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अब आपको ना कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्णांक का नियम, यानी प्लस प्लस क्या होता है बच्चों, आपका प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस होता है आपका माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, आपका प्लस होता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से आप याद कर लेना। तो चलो अब हम करते हैं अपना सवाल। तो पूर्णांक पता चल गया, अब हमें क्या लिखना है, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। यानी हमें पूर्णांक लिखने हैं, ठीक है, ये जो पूर्णांक है, पूर्णांक संख्याओं का युग्म लिखना है, यानी जोड़ा लिखना है, ठीक है, जिसका योग जोड़ने पर क्या है आपका -7 है। तो देखो बच्चों कैसे होगा, ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का आपका पहला है। तो हमें दो जोड़े चाहिए, ठीक है, दो जोड़े चाहिए, जोड़ा चाहिए, तो ये हमने दो बना लिया। अब इसका क्या बोला इन्होंने, योग बोला है, योग मतलब होता है जमा, है ना बच्चों, योग मतलब होता है आपका जमा, प्लस। अब ऐसी दो पूर्णांक हमें लिखने हैं जिनको प्लस करने पर क्या आ जाए आपका -7 आ जाए। तो बच्चों आपका होगा एक -10 और एक आपका होगा 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारा -7 आ जाएगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, -10 का -10, प्लस का प्लस, 3 का 3। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस प्लस आपका माइनस होता है, यानी क्या हो जाएगा आपका 10 में से 3 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा 7। 10 में से 3 गया 7, और निशान आएगा बच्चों माइनस का। देखो निशान माइनस का क्यों आएगा, जो संख्या बड़ी होती है ना हम उसका निशान लगाते हैं। यहाँ पे हमारी 10 जो है ये बड़ी है और 3 जो है 10 से कम है, तो इसके आगे किसका निशान है, माइनस का, तो इसलिए हम निशान लगा देंगे माइनस का। तो आ गया ना हमारा -7। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, है ना, योग -7 है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब देखो दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में क्या बोला इन्होंने, अंतर -10 हो, ठीक है। तो अंतर पूछा है, तो देखो अंतर हम निकालेंगे, दो युग्म लिखने हैं तो दो ब्रैकेट बना लेंगे हम। अंतर पूछा है इसलिए माइनस का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब दो संख्या कौन सी होगी आपकी, -6 और आपकी हो जाएगी 4। इसको हम सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो हमारा आ जाएगा -10। तो देखो -6, फिर ये -4, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों बताओ, शाबाश, माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस कर देंगे। 6 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, और निशान किसका आएगा, निशान आएगा आपका माइनस का। तो ये आ गया हमारा, कितना आया, -10। अब हम करेंगे अपना सी पॉइंट, ठीक है, ए बी हो गया, अब सी, योग 0 लाना है हमें, ठीक है, क्या लाना है, योग 0। तो तीसरा पॉइंट है आपका, तो दो जोड़े बनाने हैं, और क्या लाना है, योग, योग मतलब जमा, तो बीच में हम जमा लगा देंगे, ठीक है, योग लाना है तो जमा। अब ऐसी दो संख्या सोचो जिनको जमा करने पर क्या आ जाए आपका 0 आ जाए। तो आपका है -3 और एक 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो 0 आ जाएगा, -3 और +3। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 3 गया तो क्या हो गया आपका 0 हो गया, और ये हो गया इसका बच्चों आंसर।
हमें 0 लाना था, तो 0 ये आ गया है ना बच्चों। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। और सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।